हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम सब लोग भी ठीक हैं। तो जिस दिन आप ये व्लॉग देखेंगे मेरा छोटा सा ही बनाऊंगी, क्योंकि शाम के 6 बजे से स्टार्ट करी हूँ, तो अभी से रात तक क्या ही वीडियो बनाऊंगी। लेकिन फिर भी छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ की मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज़ कंटिन्यू व्लॉग बना पाऊँ। तो देखो हस्बैंड पीछे से छींक मारे, क्योंकि उनको थोड़ा सा जुकाम हो गया है। तो अभी फ़िलहाल मैंने कपड़े वगैरह उठा दिए हैं। शाम के बज रहे हैं 6। तो देखो मैंने ये कवर, ये रजाई तो निकाली थी आप लोगों के सामने बेड से। तो ये रजाई तो धूप दिखा गई, इसकी हटानी पड़ेगी स्मेल। लेकिन इन दोनों को मैंने वॉश करके रख दिया है, ताकि जब भी अब सर्दी, देखो क्या हो रहा है। कल रात तो मैंने बिल्कुल पंखा चलाया नहीं, पंखा चलाए बिना भी बड़ी अच्छी नींद आई, क्योंकि अभी सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। तो कलर जाके डेंटिंग पेंटिंग करा आ चुकी हूँ मैं। पेंटिंग नहीं कराई, क्योंकि फेशियल तो मैं खुद ही कर चुकी थी। फेशियल का अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। आप लोग भी करिएगा, यही नहीं कि करवा चौथ के लिए, आप हर फेस्टिवल में कर सकते हैं। नॉर्मली भी कि देखो हर महीने हम लोग पार्लर जाके तो नहीं करा सकते ना। वैसे लोग जाते हैं, मैं तो नहीं जाती। मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं घर पे ही कभी कुछ ट्राई करते रहती हूँ। DIY चीज़ें होती है, घर की चीज़ें होती है, तो फेस पे कोई ऐसा बुरा असर नहीं, अगर अच्छा असर नहीं पड़ेगा तो बुरा भी नहीं पड़ेगा। तो थ्रेडिंग कराने में चले गई थी, जैसा आपको बताया। फ़िलहाल मैं आपको मेहंदी दिखाती हूँ। मैंने अभी मेहंदी भी लगा ली है, देखो ये मैंने लगाई है। इधर नहीं लगाई है, इधर रात को लगाऊंगी। और ये मेरी बेटी ने लगाई है। इतनी सुंदर मेहंदी लगाने लग गई है, उसका हाथ धीरे धीरे बैठने लग गया है। ये देखो पूरी कोशिश की उसने डिजाइन बनाने की। पीछे साइड मैंने लगाई थी, मतलब ये अभी ना अभी धोई है मैंने, तो इसका कलर धीरे धीरे आएगा, तो कल वाले व्लॉग में आपको दिख जाएगा। फिलहाल अभी तो मैं छोटा सा ही आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। 6 बज रहा है। तो आज करवा चौथ के एक दिन पहले ही मेरी जो है हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना। आज सुबह से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मैंने कहा वीडियो शुरू करती हूँ। और आज मैं इनसे बोल रही थी कि ना आज जो भी खाना होगा हमने रात को लेट खाएंगे, 11 बजे 10 बजे के बाद खाएंगे। तो ये कह रहे थे ठीक है बना लेना, लेकिन बच्चों को जो है खिला देंगे, सुला देंगे, हम लोग बाद में खाएंगे, क्योंकि थोड़ा लेट खाएंगे तो ठीक रहेगा ना। होता है देखो, थोड़ा लेट खाएंगे तो हमें थोड़ा देर में भूख लगेगी। वैसे ना व्रत के दिन ऐसा मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। नॉर्मली जो फास्ट रखते हैं उसमें तो हम लोग ऐसा होता है ना कि हमने खाना है तो हम लोग फ्रूट भी खा लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। लेकिन इस वाले में अब पता होता है कि हमें निर्जला रखना है, हमें कुछ खाना नहीं है, तो हमें खुद ही अंदर से होता है कि हाँ हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हो रहा। और होता भी है, अपने आप ही भगवान ना ताकत दे देते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो घर में सभी को जुकाम है, पलक के भी गले में दर्द है, और अक्की अभी सूसू कर रहा था। ये वाला जुकाम तो पता नहीं कब जाने वाला है। जब से मेरे को जुकाम लगा है, मैं तब से हर व्लॉग में आप लोगों से जुकाम ही कह रही हूँ। तो आज सारा कुछ काम सुबह से, मतलब सुबह के ही काम मैंने करे थे, नाश्ता वगैरह। नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था, उसके बाद से सारे काम मेरे हस्बैंड ने ही करे, क्योंकि ना मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। आप लोगों से खूब सारी बातें करने के बाद आ गई हूँ मैं इस कमरे में। ये वाले कमरे में आके बक्सा खोलना ना सबसे बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने खूब सारे सूटकेस रखे हैं। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इसको खोलती हूँ, क्या पता मैं जो ढूंढ रही हूँ इसी में हो। मैं क्या ढूंढ रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं ढूंढ रही हूँ हमारे उत्तराखंड वालों का, हमारे पहाड़ वालों का रंगीला पिछाड़ा, जो बहुत फेमस है। आप सभी लोगों ने देखा होगा। आजकल तो अलग अलग कलर में, अलग अलग डिज़ाइन में आने लगा है, लेकिन अभी ना जो मैं निकाल रही हूँ वो है जो पहले चलते थे, मम्मी की शादी के टाइम का। घर में हमने नया लिया था, तो जब मैं इनके साथ रहने आई तो मम्मी ने बोला इसको साथ में ले जा, कभी पाठ पूजा होती है तो इसको इस्तेमाल कर लेना। तो मैंने वो रखा है संभाल के। तो वो मुझे याद नहीं था कि मुझे लग रहा था बेड में है, लेकिन बेड में मुझे वो मिला नहीं जब मैंने सफाई की थी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा पहले मैं इसी वाले सूटकेस में देख लेती हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी वगैरह सब इसी में है। तो मैंने खोला तो सही, लेकिन मैंने इतने कपड़े निकाल दिए कि मैं सुबह ये पहनूंगी, फिर ये पहनूंगी, फिर, लेकिन पहना मैंने जो निकाले उसमें से एक भी नहीं है। सब अलग अलग निकाल के रख दिए, फिर सुबह सब उनको फिर से सेट करना पड़ा। मतलब ये उठाना ना महाभारत हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो होता है इन सबको उठाना। ऊपर से मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है, तो मैं फ़ोन भी ऐसे इधर उधर रख के ही वीडियो शूट करती हूँ। मतलब मेरे पास है छोटा वाला, लेकिन छोटे वाले में ना अच्छे से नहीं हो पाता। तो फिर मैंने बक्सा खोला, जो साड़ी रखने वाले कवर हैं उसको खोला सबसे पहले। जो ये साड़ी रखने वाला मैंने मंगाया था, उसी के अंदर रंगला पिछौड़ा भी था। बाकी साड़ी पेटीकोट जो भी चाहिए था वो सब भी मैंने निकाल दिए। ये काम मेरा अभी हो गया है। मैंने कहा घूमने जाने से पहले दिख रही है आपको, सूज गई है। कहाँ दिखेगा आपको मेरा दर्द? मैं देखती हूँ ऐसे।
नहीं दिख रहा है यार, दिख रहा होता तो निकाल देता हाथ से। कहाँ गया वो? घुस गया सर के अंदर, मेरे दिमाग में चलेगा कीड़े। बच्चे देगा भूसे के में तो। बच्चे तो क्या देगा, भूसे में बच्चे हो जाते हैं। भूसे चुप रहे। इनके साथ वॉकिंग करने आई थी मैं, देखो मेरे आँख में मच्छर चला गया, इनसे वो नहीं मिल रहा। और घर जाके मुझे मिल गया ना, मैं पकड़ के आपके आँख में डाल दूंगी उसको। यहाँ पे चुप रहिए, इस वाले हिस्से में। निकल जाएगा कब? कल छोटी हो गई मत ना उसको बार बार। अरे जला इतनी जल्दी। कितने बज रहे हैं? 7:30 बज रहे हैं और चांद आ गया। वाह, कल यही चांद 9-9:30 बजे दिखेंगे। पॉल्यूशन नहीं हुआ तो। वॉकिंग वगैरह में गए थे, वहाँ से आने के बाद काफ़ी देर हम बैठे, फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया। घर में बात की सब लोगों से फ़ोन पे, उसके बाद खाना बनाने के लिए बैठे। खाना बनाने के लिए आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैं उबाल रही हूँ आलू। आज मैं सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी आलू मेथी की, जो सभी को बहुत पसंद है, दही डाल के। तो उसके बाद बहुत सारा काम था किचन में, जैसे बर्तन धो रखे थे, उनको रखना था। आज मैं सुबह से अभी आई हूँ किचन में। सुबह मैं आई थी बस वो बनाने पोहा, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया वो सब मैंने आगे आपको बताया, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धोए थे, उन सबको मैं सेट कर रही हूँ। ऊपर से ब्लिंकिट से फिर कुछ राशन मंगाया था जो ख़त्म हो रहा था, तो वो भी मुझे रखना था। वो मैंने निकाल के, मैंने कहा चलो जब तक आलू उबल रहे हैं, अभी मैं आई गई हूँ किचन में, फिर रखे रखे रह जाएगा, तब तक मैं इसको भी सेट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे अपने काम निपटा रही हूँ और ये सोच रही हूँ अभी क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चूड़ी है, सब कुछ है, वो सब रखा होता है सेट निकाल के साड़ी के साथ मैच करना ये करना। क्योंकि चूड़ियाँ मेरे पास थी, मैंने आपको बता ही दिया था पिछले व्लॉग में, तो मैं चूड़ी वगैरह कुछ नहीं लाई थी ऐसे साड़ी के लिए। तो जो मेरे पास, जो मैं साड़ी पहन रही हूँ उसके साथ की मेरे पास चूड़ियाँ रखी हुई थी। तो बस यहाँ पे जो जो सामान मंगाया था वो सब मैं रख रही हूँ। चीनी मंगाई थी, चीनी हम ब्राउन शुगर ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे ब्राउन शुगर नहीं मिल रही है, कहीं भी नहीं है, सब जगह आउट ऑफ स्टॉक चल रही है और दुकान में भी नहीं मिली, तो इस वजह से फिर वाइट शुगर ही ले आए। और आटा भी मैं इस बार 5 किलो ही लाई हूँ, क्योंकि मैंने 5 किलो का एक थैला, मैंने ऐसा सोचा ना कि मैं 5-5 वाले 2 लाया करूँगी। 10 वाला क्या होता है, थोड़ा ही इसमें आता है, फिर वो ऐसे ही लपेट के रखना पड़ता है, डर लगता है कहीं चींटियाँ ना घुस जाए, इसलिए मैं 5-5 के अब 2 लाऊँगी, ताकि एक बार में सारा इसमें आ जाए। तो और आटा रखने से पहले जो उसमें पुराना आटा था वो मैंने निकाल दिया अभी कूटने के लिए, क्योंकि मैं कभी भी जब नया रिफ़िल करती हूँ ना डब्बों में, तो उससे पहले मैं जो उसमें पुराना थोड़ा थोड़ा बचा है उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ पूरा फ्रेश। और डब्बे वगैरह रोज़ नहीं धोती, जितने बार खाली होते हैं 1 महीने में 1 बार धो लेती हूँ। और चावल भी इस बार मैंने छोटा ही मंगाया, क्योंकि आजकल चावल कम ही यूज़ हो रहा है हमारे घर में, तो मैं छोटा वाला मंगाती हूँ। खाना हो चुका है हमारा। खाने में मैंने बनाई थी आज आलू मेथी की सब्ज़ी। सूखी मेथी मैं घर से लाई थी, मई में लाई थी शायद, हाँ, तब से अभी जून में लाए थे जब हम घर से आए थे गर्मियों की छुट्टी से, तो अभी तक बची थी छोटी सी आज की सब्ज़ी के लिए, तो मैंने वही बनाई दही डाल के। काफ़ी टेस्टी हुई थी, बच्चों को भी बहुत पसंद आई, मतलब अच्छी बनती है वो सब्ज़ी ना। हम पहाड़ियों को तो ऐसे मट्ठा डाली हुई दही डाली हुई सब्ज़ी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर बैठी हूँ मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि मेहंदी मेरी इधर लगी है, इधर रह गई है थोड़ा सा। मुझे ना ऐसे हाथ से, मतलब सीधे हाथ से ऐसे बैक वाली मेहंदी बहुत पसंद आती है। और ये मेरी पल्लू ने लगाई थी, मुझे बहुत स्पेशल मेहंदी है मेरे लिए, उसने बहुत अच्छे से लगाई। थोड़ा सा यहाँ पे घचर पचर हो गई थी, क्योंकि ना मैं दिन में खाना खाने के बाद ही मेहंदी लगाई थी, तो मुझे नींद आ गई थी नींद आ रही थी, तो बोलती भी रही थी मतलब मम्मा सारी मेहंदी घचर पचर हो गई है, आपको नींद आ रही है करके। मैंने कहा बेटा जैसे तैसे लगा ले। फिर मेरी आँख खुल गई थी, फिर मैं बैठ गई, फिर उसने आराम से लगाई, उसने पैरों में भी लगाई, मैं आपको दिखा, देखिए उसने पैरों में भी लगाई है। पैरों की मेरी अभी निकली भी नहीं है, जबकि मैं 2 बार पैर धो चुकी हूँ, ऐसे झुक के नहीं, ऐसे पानी डाल के। नेल पेंट मेरा पैरों का भी, मैंने नेल पेंट नया लगाया भी नहीं है। नेल पेंट उसी दिन जो वो कराया था ना, क्या बोलते हैं वो, पेडिक्योर कराया था, उस दिन से यही है। नेल्स तो मैंने पहले काट दिए थे, तो अब मुझे नेल पेंट निकालना है, फिर मैं नेल पेंट लगाऊंगी। मैं ये लेके बैठी हूँ अभी, ये मुझे नेल पेंट भी निकालना है। नेल पेंट लगाऊंगी तो कल ही, हाथों का भी निकालती हूँ, पैरों का भी, फिर ही साथ में मेहंदी। फिलहाल अभी मेहंदी लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर
पानी वानी पीऊँगी, लेटी सोऊंगी मैं। फिर उसके बाद मेरी बड़ी बहन कह रही थी कि सुबह उठना, सुबह उठ के कॉफ़ी वगैरह जो भी होगा, चाय कॉफ़ी जो पीनी होगी पी लेना। वैसे मैं शादी के जब बाद पहला करवा चौथ था ना, तो तब मैंने खाया था, सुबह उठ के सेब खाया था। तब हम शिमला में थे, तो सेब खाया था मैंने और फिर मैं सो गई थी। फिर मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी क्या होता है ना, अभी की सिचुएशन में ये है कि नॉर्मली भी जब जिस दिन वैसा व्रत होता है, जैसे चाय पी सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, तो उस दिन भी मेरा बीपी ऐसा लगता है लो हो रहा है। मतलब कुछ ऐसा नहीं होता, उस दिन कुछ नहीं होता, दूसरे दिन लगता है। तो दीदी से मैंने पूछा, दीदी आप मतलब तुम लोग खाते हो? तो दीदी ने कहा हाँ मैं सुबह उठती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे मैंने याद किया है। अगर नींद खुली तो मैं करूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी देर होता है, फिर सही चलता है सब कुछ, जैसा भी होगा। हम भगवान जी के नाम से व्रत ले रहे हैं ना, तो वही माता रानी भगवान जी हमें सब कुछ आशीर्वाद देंगे। हम लोग आराम से इस व्रत को कर लेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा लगता है कि हाँ कैसे रहेंगे, भूखे भूखे तो चलो रह भी लेंगे, प्यासे कैसे रहेंगे, है ना। तो सबसे ज़्यादा चिंता होती है मम्मी को मेरी। मीनाक्षी भी कहती दीदी बीपी वगैरह लो हो जाता है आपका, तो ध्यान रखना। मम्मी बोलती है सुबह उठती है, ये बोली थी सुबह उठ के खा लेना, कुछ कुछ पी लेना, पानी पी लेना रात को 12 बजे से पहले पहले। मैंने कहा हाँ ठीक है। और खाना भी हमने लेट ही खाया था, इतना कुछ नहीं होता है। देखो सुबह सुबह थोड़ा लगता है, जैसे सुबह सुबह हमारे काम वगैरह निपटते हैं, तब तक तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता। थोड़ी देर खाली बैठो तो तब लगता है, लेकिन कल छुट्टी है बच्चों की भी, हस्बैंड की, तो फिर पूरा दिन अच्छे से निकल जाएगा। अकेले में होता है अरे अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, है ना। तो चलिए, बहुत सारी बातें कर ली मैंने आप लोगों से। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ ही क्लिप शेयर कर रही थी ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे यहाँ इस आँख में ना वो चला गया था मच्छर। मच्छर नहीं, हमारे पहाड़ में छीन बोलते हैं उसको। आँख में गया, वो वहीं रहा या छू के निकल गया, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इतना मुझे दर्द हुआ। उस क्लिप में आप देख भी लेना, मेरी आँख छोटी छोटी सी हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अभी भी मतलब मेरी आँख में दर्द हो रहा है। मैं ऐसे उसमें पानी डाला, ठंडा पानी घर आके, फिर भी ठीक नहीं हुआ। अभी भी मैंने हाथ मुँह धोया तो तब भी मैंने पानी डाला, तो थोड़ा सा अभी आराम लग रहा है। तो अभी मैं चलो नेल पेंट वगैरह निकाल लेती हूँ, थोड़ा मेहंदी लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से। वैसे यहाँ ना मेहंदी लगाने वाले भी बैठे हैं अंदर, मतलब बैठे होंगे, बैठते हैं। पिछले साल भी मैं सुन रही थी कि आए थे करके, लेकिन इस बार दिन में मैंने इनको बोला, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मेरी तबीयत ना ख़राब हो गई थी आज सुबह से। क्या हुआ, मतलब सुबह जैसे उठी उसके थोड़ी देर बाद से मुझे इतना सर दर्द हो गया था, इतना ज़्यादा सर दर्द हो गया था। तो मैं पहले सोची थी मीटिंग में जाऊंगी इनके साथ, फिर मैं नहीं गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो गया था। तो देखो पिछले बार मैंने ना ग्रीन नील पेंट के ऊपर ही रेड नील पेंट लगा दिया था, तो अभी ग्रीन भी निकल रहा है। तो इतना ऐसा सर दर्द हुआ कि सुबह भी मैंने पोहा ही बनाया, दिन में जो है फिर इन्होंने दाल तो मैंने भिगाई थी सुबह, राजमा में अरहर वगैरह मिक्स करके मैंने चढ़ा दी थी। लेकिन मैं ना ऐसे ही बिस्तर में लेटे लेटे अपने वीडियो का काम कर रही थी, तब तक इन्होंने किचन में तड़का वगैरह भी सब तैयार कर दिया था। मुझसे पूछ रहे थे चावल कितने रखने हैं, तब मैंने कहा अरे आपने तो दाल भी बना दी। तो ऐसा बेहोशी जैसा सर दर्द हो रहा था ना मुझे, कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। पीछे वाले हिस्से में बहुत पेन होता है मुझे, जब होता है ना सर दर्द बहुत ख़तरनाक होता है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, इन्होंने जो बनाया था बहुत टेस्टी दाल बनाई थी, बच्चों को भी बहुत पसंद आई। बच्चे कहते भी हैं पापा संडे सैटरडे आप बनाया करो ना, आप भी अच्छा बनाते हो करके। तो किसी किसी दिन बना लेते हैं ये, आज बनाई थी, बच्चों को भी पसंद आई, मुझे भी पसंद आई। मैंने अच्छे से दाल चावल खाया, उसके बाद फिर मैंने पैरासीटामोल ली, फिर ठीक हो गया था थोड़ा। सुबह से मतलब ऐसा लगता है ना, अब मेरा ऐसा है बीपी का भी पता नहीं है, मेरा कभी लो होता है कभी हाई हो जाता है। तो मैं किस हिसाब से दवाई खाऊँ, वो कॉफ़ी पीऊँ सोचती हूँ, अगर हाई होगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। एक बार ऐसा हुआ था घर में, बीपी लो है करके मैंने कॉफ़ी पी ली थी, उसके बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मतलब ऊपर रूम से नीचे मंदिर वाले रूम में आने तक, मतलब मैं रेलिंग जो होती है हमारी सीढ़ियों की, उसको पकड़ पकड़ के पहुँची। मीनाक्षी ने मेरा बीपी चेक किया, मीनाक्षी घर में नहीं थी, हस्बैंड ने मेरा बीपी चेक किया क्योंकि घर में बीपी वाली मशीन रखी है। तो मेरा बीपी जो है हाई हो रखा था, और ऊपर से मैंने कॉफ़ी पी थी। फिर थोड़ी देर मैंने आराम किया, इन्होंने नींबू पानी बनाया नॉर्मल वाला, उसके बाद फिर ठंडे पानी की वो रखी,
क्या बोलते हैं पट्टी, उसके बाद मेरा बीपी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, फिर मैं ठीक हुआ ना। मुझे इतना ख़तरनाक हो गया था उस दिन ना, ये कह रहे थोड़ा और डार्क कॉफ़ी बनाती फिर तो हालत ख़राब होनी थी, ऐसा हो गया था। तो मेरा बीपी ना स्टेबल नहीं रहता है, कभी हाई कभी लो होता है, ये वाला ज़्यादा दिक्कत करता है ना। तो ये देखिए इस हाथ का मैंने निकाल दिया। तो आज भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, सर दर्द ये सब। फिर पता है आपको, खाना खाने के बाद दवाई खाई, मैं ऐसे लेट गई, पलक ने मेरे हाथ में मेहंदी लगाई, दिन के खाने के बर्तन भी इन्होंने धोए और उसके बाद चाय भी इन्होंने बनाई। मतलब इतना सर दर्द था कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। लेकिन अभी मैं ठीक हो गया, मैंने कहा भगवान जी ठीक हो जाए, कल व्रत है मेरा, ठीक हो गया अभी। बस अभी तो मैंने फिर खाना बनाया, रोटी बनाई अच्छे। तो फ्रेंड्स मेहंदी मैंने लगा ली है। पहले मैं अलग लगा रही थी, देखो यहाँ से मैंने फिर उसको पोंछा, उसमें बहुत टाइम लग जाता, तो फिर मैंने ऐसे सिंपल सा बना दिया। कैसा लग रहा है आप लोग बताना। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेहंदी लगाते लगाते मेरा 11:30 हो चुका है। बस अब थोड़ा पानी पीती हूँ और सो जाती हूँ। मैंने उन लोगों को, बच्चों को, उन सबको वहाँ सुला दिया था पहले। मैंने कहा आप लोग सो जाओ क्योंकि मुझे टाइम लगेगा। मैंने किचन की साफ़ सफाई की, फिर यहाँ बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, उन सबको कपड़ों को तह किया। अपने कल का सामान तो मैंने निकाल ही दिया था, बाकी चूड़ियाँ वगैरह सेट करनी है वो मैं सुबह ही करूँगी। कल का व्लॉग कल आपके साथ शेयर करूँगी, क्या किया कैसे किया। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताएगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटा सा वीडियो है, मेहंदी कैसी लगी है ज़रूर बताना। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो नए व्लॉग में। बाय बाय।